हरे कृष्णा। तो आज का यह श्लोक बहुत ही सैद्धांतिक श्लोक है। सैद्धांतिक श्लोकों को ठीक से समझ लेने पर व्यवहार समझ में आता है। जैसे साइंस में थ्योरी होती है, अगर थ्योरी नहीं समझ में आती तो प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यही है, भक्ति मार्ग या आध्यात्मिक जीवन का जो सिद्धांत है लोगों को ठीक से पता नहीं है। और भगवद गीता का दूसरा अध्याय या इसके आगे जितने भी अध्याय हैं ये पूरे सिद्धांतों से भरा हुआ बात है सब। और भक्ति मार्ग को जितना सहजता से लोग ले लेते हैं, वास्तव में उतना सहज है नहीं। और यही कारण है कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस भक्ति के कार्य को पाश्चात्य दुनिया में प्रेजेंट किया तो प्रभुपाद ने कहा कि यह साइंस है। साइंस जैसे आप साइंस का नाम लेते हो तुरंत थ्योरी और प्रैक्टिकल आ ही जाता है। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो जब कोई भी नया लड़का या कोई भी नया व्यक्ति पहली बार पुस्तक पढ़ता है प्रभुपाद जी की तो उसको लगता है विज्ञान है, साइंस है। साइंस का मतलब समझता है लेबोरेटरी, केमिकल मिलाना, ये सब मशीनरी। लेकिन ये भक्ति का साइंस है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जैसे ही हम साइंस की बात करते हैं तो सिद्धांत अपनी जगह, सिद्धांत कभी बदलते नहीं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए। वो सिद्धांत एक बार स्थापित हो जाते हैं स्वयं भगवान के द्वारा और भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा, तो फिर कभी उनको बदला नहीं जा सकता, उसमें कभी कुछ हेर फेर नहीं किया सकता। यह सिद्धांत की बहुत खास पहचान नहीं है कि कभी उसमें थोड़ा सुधार कर दिया, थोड़ा बदलाव कर दिया, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ऐसे ही है, जैसे बनाया भगवान वैसे ही, आप कभी बदलने वाले नहीं। और जैसे ही कोई सिद्धांत से छेड़छाड़ करता है या उसमें बदलाव की कोशिश करता है तब वो सिद्धांत नहीं रह जाता, तब फिर वो अपने मतांतर दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। लेकिन असली सिद्धांत पर चल करके अगर भगवान की भक्ति की जाए तो जो वांछित रिजल्ट है, जो फल है, वह मिलना सुनिश्चित है। सही जगह पर हिट होना चाहिए, यह बात है। तो आज के इस श्लोक में भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं। सभी जीवों को भगवान ने बुद्धि दिया है और मनुष्य योनि में जो बुद्धि दी गई है, बुद्धि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि जो है वह कर्मानुसारिणी होती है। सभी जीवों को बराबर बुद्धि नहीं दी जाती। हम सब में सबको बराबर बुद्धि नहीं है, सबको थोड़ा कम, किसी को ज्यादा। कोई व्यक्ति होता है किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है, कोई व्यक्ति पूरा जीवन माथा फोड़ते रहो नहीं समझ में आता उसको। तो बुद्धि जो है कर्मानुसारिणी है, पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार उसको बुद्धि प्रदान की गई है। यह मूल बात है, किसी टीकाकार ने लिखा है वैष्णव आचार्य में। और ऐसी बुद्धि जो मुक्ति प्रदान करे वही असली बुद्धि है, या विद्या सा विमुक्तये, ऐसी विद्या जो मुक्ति प्रदान कर सके, ऐसी बुद्धि जो हमें मोक्ष की ओर ले जा सके। तो ऐसी बुद्धि की बात भगवान ने आज के श्लोक में की है। तो दो प्रकार की बुद्धि के वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। एक होते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और उनका लक्ष्य एक ही होता है, वे अपने लक्ष्य को जानते हैं और उनकी बुद्धि उसी दिशा में आगे बढ़ती है। एक वो लोग होते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि लक्ष्य को नहीं जानती और लक्ष्य को न जानने के कारण वह मार्ग से भटकती रहती है, यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और बहुत ही सैद्धांतिक श्लोक है, समझने जैसा है। इसके पहले 39वें श्लोक में, 40वें श्लोक में, 41वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करना ही है, हम सबको इस संसार में कर्म तो करना ही है, परंतु कर्म को संपन्न करने में ऐसी बुद्धि का प्रयोग करो जिससे कर्म बंधन कट जाए। सारी समस्या कहाँ है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे कर्म फल पैदा हो रहा है। उस कर्म फल को भुगतने के लिए हमें एक दूसरा शरीर धारण करना पड़ रहा है। परंतु भगवान एक ऐसी बुद्धि का उपाय बता रहे हैं, जुगाड़ बता रहे हैं। उस बुद्धि से युक्त होकर के अगर जीव कर्म संपन्न करे तो निश्चित रूप से कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि हम इस संसार में कर्म करते हुए भी
कर्म बंधनों से न फंसे, उस बुद्धि की जरूरत पड़ेगी और जरूरत है भी। अर्जुन बार बार यह प्रश्न उठा रहे थे कि कर्म करने से कर्म बंधन होगा, फिर कर्म फल पैदा होंगे। तो अर्जुन के इसी शंका का निवारण करने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हें ऐसी बुद्धि बता रहे हैं जिसके द्वारा तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, उल्टे कर्म बंधन तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। इवन यहाँ तक कह दिया कि 41वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन को जो महान भय है, पुनर्जन्म का भय है कि कर्म के द्वारा पुनर्जन्म का फल मिलेगा, लेकिन भगवान ने उनकी शंका को दूर किया कि नहीं, थोड़ा सा भी अगर स्वल्पम, सु का मतलब था सुंदर, अल्प मतलब थोड़ा, इस भक्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा सा भी प्रगति की जाए, लेकिन अच्छे ढंग से की जाए, तो कह रहे त्रायते महतो भयात्, महान भय से उसकी रक्षा हो जाएगी। महान भय, सबसे बड़ा भय हम लोग के साथ क्या लगा हुआ है? पुनर्जन्म का भय, दूसरा शरीर, दूसरा भौतिक शरीर। हालांकि वह बहुत बड़ा भय नहीं है, लेकिन भगवान के भक्ति में न होना वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि न यह अभिक्रम नाशो अस्ति, भक्ति के मार्ग पर, भगवान के प्रसन्नता के मार्ग पर जीव के द्वारा जो थोड़ा सा भी प्रोग्रेस है वह कभी नाश नहीं होता। मोबाइल ऑन करके रखे क्योंकि ये समस्या आती रहेगी। आज प्रभु जी ने बताया था मुझे कि आप ऑन करके ही रखिए सब लोग, जैसे ही आएगी लाइट तो फिर अपने आप दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाएगी। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। दूसरा क्या? प्रत्यवाय का अर्थ होता है कि उल्टा। कई बार जीव किसी मार्ग पर चलता है तो उसका अपोजिट रिजल्ट मिलता है, उल्टा फल मिलता है, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कभी भी उल्टा फल तो मिल ही नहीं सकता। ये सब भगवान के गारंटी वाले सेंटेंस हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। न यह अभिक्रम, इस प्रयास में, नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा क्या बताया? स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से उसकी रक्षा हो जाएगी। इसके तात्पर्य को आप पढ़िए, प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि से हमें कर्म बंधन काटना है, और इस बुद्धि का प्रयोग हम कैसे करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो आइए, पहली लाइन में 2-3 शिक्षाएं हैं, उसके बाद दूसरी लाइन में 2-3 शिक्षाएं हैं, फिर इस पर हम देखते हैं कैसे। भगवान कह रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन। व्यवसाय का अर्थ समझते हैं क्या है? जैसे जनरल लोग सोचते हैं व्यापार, व्यवसाय, राइट, व्यवसाय। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो व्यवसाय का अर्थ क्या दिया गया है? कृष्ण भावनामृत। व्यवसाय का अर्थ यहाँ पर है दृढ़ संकल्प। व्यवसाय का अर्थ क्या है? दृढ़ संकल्प। और आत्मिका का अर्थ बताया गया है आत्मा वाली, ऐसी बुद्धि जिसके अंदर दृढ़ संकल्प की भावना है, वह व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि जो होती है वह एक ही होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, एक यह मतलब इस संसार में जिनकी बुद्धि, जिन जीवों की बुद्धि दृढ़ संकल्प से युक्त है वह एक ही होती है। एक ही का अर्थ है कि वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होती है, इसका अर्थ है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। कुरुनंदन कहने के पीछे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आपके कुल में एक महाराज कुरु हुआ करते थे। महाराज कुरु भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में कुरु महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा दी। इसलिए आपसे भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप भी अपनी पूरी बुद्धि भगवान कृष्ण के आज्ञा के पालन में लगा दीजिए। अब जैसे बुद्धि का व्यवसायी होना क्यों जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष का, या उसके पहले थोड़ा और समझें कि आत्मा किसे कहते हैं। तो किसी भी जीव का या किसी भी वस्तु का आत्मा वह भाग होता है जिसके द्वारा उस पूरे यूनिट को सुरक्षा मिलती है और पालन होता है। यह बात, आत्मा किसी वस्तु का या किसी यूनिट का वह भाग होता है जिसके द्वारा उस पूरे यूनिट को या पूरे वस्तु को क्या मिलता है? सुरक्षा मिलती है और उसका
पालन होता है। दो चीजें हैं। तो बुद्धि जो है यह जीवात्मा की, जैसे वृक्ष की जड़ होती है, वृक्ष में जड़ होता है, जड़ ही वृक्ष की आत्मा है, ऐसा समझिए आप। उसकी जड़ खत्म हो गई तो वृक्ष खत्म हो जाता है। जड़ के सहारे ही वृक्ष का पालन पोषण होता है और वृक्ष की सुरक्षा होती है, राइट। उसी तरह से अगर इस बुद्धि को आत्मा की जड़ मान लिया जाए तो इसी बुद्धि के सहारे जीवात्मा का पालन होगा और इसी बुद्धि के सहारे उसका सुरक्षा भी होगी, ऐसा है। तो वृक्ष जो है जड़ के सहारे बुद्धि, उसी प्रकार बुद्धि जो है यह दृढ़ संकल्प होनी वाली चाहिए। तो दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, दृढ़ संकल्प का अर्थ यह है कि उसे यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है इसी से हमें दो काम करना है। पहला काम यह करना है कि हमें संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होना है, यह पहला काम है इस व्यवसायत्मिका बुद्धि का। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि। एक तो काम यह करना है कि हमें अपने कर्म बंधनों के फलों को समाप्त करना है, दूसरा काम यह करना है संसार के भोगों में नहीं फंसना है, यह दृढ़ संकल्प है। समझ रहे हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि का दो लक्षण बताया गया या उसके दो कार्य बताए गए, दो विशेषता बताई गई। एक तो यह है कि उसे अपने कर्म बंधनों को समाप्त करना है इस बुद्धि के सहारे, और दूसरा इसी बुद्धि के सहारे संसार के भोगों में फंसना भी नहीं है। यह व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, भगवान इस कह रहे हैं इस तरह से। तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि श्रद्धा का अर्थ क्या है? किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक वस्तु क्या है? कृष्ण का प्रेम, उसमें हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए, यही श्रद्धा है। वस्तु हमें दिख नहीं रही है, कृष्ण प्रेम हमारे आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें हमारा अटूट विश्वास है, यह श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा वाली बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि यहाँ कहा जा रहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। तो जब अटूट विश्वास के साथ, अलौकिक वस्तु में विश्वास के साथ हमारी बुद्धि संसार के कार्यों में लगी होती है तो उसे कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में लगी हुई बुद्धि। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जनरली ये देखा गया है कि लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों से या राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से या सामुदायिक जिम्मेदारियों से उस दायरे में बंधकर कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है तो उसे इन सब चीजों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले जितने भी काम किए गए हैं शुभ अशुभ कर्मों के फल उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं, लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। अर्थात जीवों के जो शुभ अशुभ फल है, फलाफल है, पाप और पुण्य है, वे सब कृष्ण भावनामृत के दिव्य प्रभाव से नष्ट हुआ मान लिया जाता है और वहां से उसका एक अलग लाइफ चालू होता है। तो अपने आप में बहुत यूनिक बात है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं। आध्यात्मिक धरातल समझ रहे हैं कि जिसका फल जो होता है वो भौतिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक धरातल है। जैसे कृष्ण भावनामृत में भक्त बाह्य रूप से ऐसा लगेगा कि सारे भौतिक काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, परंतु ये सारे कार्य जो है कैसे हो? आध्यात्मिक धरातल पे, भौतिक स्तर। लगते हैं ऊपर से सब भौतिक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब लगेगा बाहर में, इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन इनका फल जो है सब आध्यात्मिक स्तर पे है। कहीं भी कर्म बंधन में फंसते नहीं है। उल्टा जो पहले का है वो सब भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। द्वैत समझते हैं? द्वंद्व, डुअलिटी, वो नहीं रह जाता। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है। मान लीजिए कि कोई भगवान की भक्ति करते करते बहुत एडवांस हो गया, कैसे पता चलेगा कि एडवांस हुआ है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण बता रहे हैं कि देहात्म बुद्धि का त्याग है। देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? परिवार के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, कुछ लोगों के लिए काम करना, यही देहात्म बुद्धि है। मैं और मेरा का भाव जो है यही देहात्म बुद्धि है।
लेकिन भगवान की भक्ति में या आध्यात्मिक धरातल पर स्थित हुआ व्यक्ति इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। फिर उसका जो दृष्टिकोण है, उसके जो सोचने का दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है। और यह ओवरनाइट नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह धीरे धीरे होता है, क्रमशः ग्रेजुअली होता है। ये सालों लग जाते हैं उसको इस धरातल पे आने में। शुरू में आता है साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल प्रैक्टिस करते करते एक समय आता है कि वो काफी ऊंचाई से सोचने लगता है। यह लिखा है कि कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, हो ही जाएगा। जनरली होता है ना 5 साल में आप कर लो तो ये डिग्री मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं है। आपको 10 साल भी लग सकता है इसमें आने में, हो सकता है 20 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल में ही आ जाए। तो यह सब डिपेंड करता है। अब इसमें एक बात और लिखा गया है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि में एक बात यह ध्यान रखी जाती है कि हमें अपने निज कष्टों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता और भगवान की प्रसन्नता का पूरा ख्याल रहता है। यह व्यवसायत्मिका बुद्धि का पहला एग्जाम्पल है। कैसे समझेंगे इस बात को? प्रभुपाद जी का खुद उदाहरण दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉड हेड मैगजीन आते ना, हमारी भगवत दर्शन, अमेरिका जाने से पहले दिल्ली में पेपर खरीदते थे, पैसे भी उतने नहीं होते थे। पेपर खरीदना और मटेरियल तैयार करना, लेख लिखना, टाइप करना, प्रूफ रीडिंग करना, छपवाना और फिर खुद सड़क पर बांटना, हर महीने का काम आसान नहीं था। गर्मी के महीने में दिल्ली में जो लू चलती है, देखो ना, एसी काश नीचे करो पता चलता है कितना नीचे है। उस जमाने में प्रभुपाद जी कैसे मेहनत करते थे, राइट। तो ऐसा लिखा गया है कि जो आदमी इनको पेपर सप्लाई करता था हर महीने इनको घाटे होते थे, लेकिन वो सोचता था कि ये स्वामी जी, इनको कुछ लाभ होता नहीं, हर महीने हमसे पेपर लेते हैं, इतना छापते हैं, बांटते हैं, इनको कोई लाभ तो होता नहीं है, ये क्यों इतना कर रहे हैं, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। तो उसने एक दिन पूछा कि स्वामी जी आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा यही परिश्रम मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही परिश्रम मेरे जीवन का मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना ही प्रभुपाद जी के जीवन का लक्ष्य था। इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, राइट। अपने निज सुख की बिल्कुल परवाह न करना और भगवान के प्रसन्नता के लिए हर प्रकार के कष्ट सहना, यही व्यवसायत्मिका बुद्धि का पहला लक्षण है। अब आप देख सकते हैं कि हम और आप कहाँ हैं, राइट। कहीं नहीं ठहरते हम व्यवसायत्मिका बुद्धि में। हमारी बुद्धि ढेर सारे शाखाओं में बटी हुई है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है थोड़ा, लेकिन हो सकता है कि संभावना हो आगे चलकर कुछ हो जाए। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, इसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। यह बात तर्क संगत है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लिखा गया है। अब मान लीजिए कोई तर्क के द्वारा इस बात को डिफीट करना चाहे तो, तमाम तर्कवादी होते हैं ना समाज में, बताते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर कृष्ण को ही प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है तो बाकी सारे काम का क्या होगा? और भी तो काम है ना दुनिया में। वो लोग ऐसा तर्क कर सकते हैं, अगर कृष्ण को प्रसन्न करने से ही हमारा जीवन सुधर जाए या जीवन में सुख शांति आ जाए तो और सब चीजों क्या? तो तर्कवादियों ने एक प्रश्न, एक श्लोक में कहा है, निष्कर्ष निकाला है कि संसारे अस्मिन महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तर्कवाद भी स्मृतः। तर्कवादियों ने भी निकाला है कि इस घोर संसार में, इस भयानक संसार में, संसार भयानक है कि नहीं है? है ना भयानक। किसको भयानक लगता है? डरावना है कि नहीं है? पहले हमको देखना चाहिए, संसार से डर लगता है नहीं लगता? जितने भी शास्त्र हैं सबने संसार को भयानक बताया है, किसी ने सुखद नहीं बताया है, बड़ी अच्छी जगह नहीं बताया इसको। भगवान स्वयं कहते हैं दुखालयम है, यहाँ लिखे महाघोरे। आप देखो ना कितना बिजली गिर रही है, पानी चारों तरफ, दुनिया भर, भयानकता है, डर लगता है कई बार। संसारे अस्मिन महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले, कह रहे हैं कि जो जीव है इस घोर भयानक संसार में जन्म मृत्यु से व्याकुल है। एक बात अनुभव करने की चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है, जन्म और मृत्यु सच में व्याकुल तो करते हैं जीव को। जन्म के समय भी व्याकुलता होती है और मृत्यु के समय भी व्याकुलता होती नहीं होती है। अब इस जन्म मृत्यु की घटना को कोई संगीतमय बनाना चाहे तो मूर्खता है कि नहीं है कि नहीं? जन्म के समय भी बधाई बजाओ और मृत्यु के समय भी बैंड बाजे बजाओ। कहाँ का तर्क है, कहाँ की बुद्धि है, हमें आज तक नहीं समझ में आया।
पूजनम वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव का पूजन करना ही तर्कवादियों ने भी यह निर्णय लिया है। अच्छा, भगवान वासुदेव का पूजन करने से होगा क्या? जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। तो जो तत्ववादी है, तत्वदर्शी है, उन्होंने ऐसे मनमाने तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का उदाहरण आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि की परीक्षा कृष्ण भगवान स्वयं लेते हैं, स्वयं एग्जामिनर हैं, बीच में किसी एजेंसी को नहीं रखते। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम अपने इसी जीवन में कर्म बंधन को काटने के लिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कितना तत्पर हैं, कितना रेडी हैं, इस बात की परीक्षा भगवान स्वयं लेते रहते हैं बीच बीच में। अक्सर होता क्या है कि हम दो चीजों से डिस्टर्ब होते हैं भक्ति के मार्ग पे। पहला चीज क्या होती है कि अगर हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आने लगे, अचानक सब उल्टा होने लगे फैमिली में या लाइफ में, तो हम विचलित हो जाएंगे 100%। कुछ शारीरिक व्याधि बहुत ज्यादा हो जाए, फैमिली में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाए, निश्चित रूप से हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रह जाएगी। एक बात है, एक संभावना ये बनती है। दूसरी चीज है कि हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन आ जाए, ऑफर बहुत सारे आ जाए, इससे भी अच्छा वो है, इससे भी अच्छा वो है, बेटर ऑफर कुछ आ जाए, तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति छोड़ने का विचार कर लेते हैं। साधकों के मामले में यह बात सत्य है, राइट। बहुत ज्यादा कष्ट आने लगे और बहुत ज्यादा लालच आने लगे, ऑफर आने लगे, तब निश्चित रूप से भक्ति जो है डावाडोल होने लगती है, नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसे उदाहरण देखते हैं कब ऐसा आता है। भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया है, चाहे वो प्रभुपाद जी रहे हों, चाहे श्री हरिदास ठाकुर रहे हों, राइट। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, हम न तो हरिदास ठाकुर हैं और न हम श्री प्रभुपाद जी हैं, हम छोटे से ही हैं, हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम झेल नहीं पाते, माला बंद हो जाती है, राइट। प्रलोभन आता है तभी भक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन इसकी चर्चा करने के पीछे एक ही मकसद यह है कि हम इससे प्रेरणा लें। कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे? बड़ा तो होना पड़ेगा, मेच्योर तो होना पड़ेगा। कठिनाइयां आएगी, भगवान खुद कह रहे हैं कि स्वयं श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी व्यवसायत्मिका बुद्धि कितनी स्थिर है, कितनी टिकाऊ है, नहीं है, टिकाऊ है कि बिकाऊ है, बिक जाएगा, राइट। देखना तो पड़ेगा ना। ये बुद्धि जो है, आपको पता है एक बार भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को कन्या बताया था। शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण जब थे कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण पितामह कहते हैं कि हे केशव, मेरी एक कन्या है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ, और तुमने तमाम कन्याओं को उद्धार किया है, मेरी इस कन्या को भी तुम स्वीकार कर लो। तो लोगों ने उठाया कि तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसकी कन्या कहाँ से आ गई, राइट। तो उन्होंने कहा कि असती मति, मेरी मति जो है असती है, ये दूषित नहीं है, इसमें कोई संसार की गंदगी नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम इसे वर्ण कर लो। तो उनकी जो मति है, जो बुद्धि है, उसको भीष्म पितामह करें मेरी कन्या है, इसे तुम स्वीकार करो। तो हमारी जो मति है वास्तव हमारी असली संपत्ति है, और हमें इसी मति की सुरक्षा करनी है। एक जगह गीता भगवान कहते हैं, बुद्धि नाशः प्रणश्यति। जीव का विनाश कब होता है? जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और इसका शुरुआत कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति। जब बुद्धि नाश होती है तब असली नाश चालू होता है वहां से। और यही बुद्धि की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, प्रलोभन भी आएगा, लेकिन तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने का जो तुम्हारा संकल्प है वह नहीं हटना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। नहीं, भगवान को बाद में खुश कर लेंगे, पहले हम खुश हो लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हर रोज हमारी टेस्टिंग होती है, हर रोज हमारी परीक्षा होती है, और भक्ति के मार्ग पर यही दो टेस्ट हैं कि कठिनाइयां भी आएंगी और प्रलोभन भी आएंगे। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेद से पीटा गया, हरिनाम का जप मत करो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन हम हरिनाम नहीं छोड़ सकते। यह दृढ़ संकल्प वाली भक्ति है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। एक वेश्या ही उनको डिगाना चाहती थी, लेकिन वो अपने हरिनाम के जप में इतने स्थिरता से इसमें दृढ़ थे
कि उन्होंने उस वेश्या को ही भक्त बना दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये सब उदाहरण हमारे जीवन में प्रेरणा के लिए पर्याप्त है, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वास्तव में हमारा टेस्ट भी, क्वेश्चन पेपर भी उतना टफ नहीं होता है, बहुत सरल होता है, राइट, उतने में ही फेल हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर बढ़िया व्याख्या लिखते हैं, इसी श्लोक पर, व्यवसायत्मिका बुद्धि पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जो गुरुदेव का उपदेश है, मेरे गुरुदेव का उपदेश है श्रवण और कीर्तन, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। स्वप्न में भी कोई अभिलाषा नहीं रख सकता, और मैं भक्ति का त्याग करने में असमर्थ हूं किसी भी हालत में। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का व्यवसायत्मिका बुद्धि का लक्षण क्या है। तो हमें भी कभी विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा मेरे जीवन में आ सकता है क्या, कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हम हरिनाम नहीं छोड़ सकते। गुरुदेव का जो आदेश है श्रवण कीर्तन और भगवान की महिमा का वर्णन करना, हम इसे छोड़ नहीं पाएंगे। जिस दिन मन में ऐसा विचार आ जाए कि हम इसे छोड़ ही नहीं सकते, तब समझ जाना चाहिए कि हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिका है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखी कुरनंदन। अब इस बुद्धि की तुलना लता से भी की गई है। जैसे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज है और इसको श्रवण और कीर्तन के जल से सिंचन करेंगे तो यह बुद्धि जो है विकसित होकर के लता का रूप लेकर के ऊपर ही ऊपर जाएगी। व्यवसायत्मिका जैसे वृक्ष कुछ होते हैं ऊपर ही जाते हैं, और ऊपर जाकर के ब्रह्मांड का आवरण भेद करके गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट करके वहां फैलती है। इसका फल क्या मिलता है, उसे कृष्ण प्रेम रूपी फल मिलता है। तो यह इस व्यवसायत्मिका बुद्धि का एक दूसरा प्रमाण है। अब आगे देख लीजिए, ये तो व्यवसायत्मिका बुद्धि हमने सुन लिया। अब जो व्यवसायत्मिका नहीं है उनकी भी थोड़ी सुन लेते हैं। उनसे क्या होगा। बहुशाखा ही अनंतास्य, बहुत सारी शाखाओं में बटी होती है। आपने देखा कुछ पेड़ होते हैं, ऊपर जाते हैं तो उसमें 2 डालियां और निकलती हैं, फिर उसमें से और निकलते हैं ब्रांच, फिर सब ब्रांच, शाखा और प्रशाखा ऐसे बढ़ती जाती है। एक जगह 16वें अध्याय में कहां पर लिखा है कि जो लोग संसार के भोगों में बहुत आसक्त हैं उनकी बुद्धि कई सारे भागों में विभक्त रहती है। मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा पर सुंदर श्लोक है। तो दूसरे श्लोक में भगवान का दूसरी लाइन कर रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी हैं, अव्यवसायी मतलब जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिनकी बुद्धि कई भागों में विभक्त है, उनकी बहुशाखा ही अनंताश्च। अनंत का मतलब असीम, कोई 1-2 नहीं है। अनंत का मतलब गिनती नहीं है, ऐसा जिसका न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारी बुद्धि इतनी भागों में बटी हुई है। अच्छा, अक्सर देखा भी गया है, कई बार व्यक्ति इतना प्लान बनाता है कि एक जीवन में पूरा नहीं हो सकता, राइट, इतने प्लान बना लेता है, उसके पास टाइम है कि नहीं इसको पूरा करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर भगवान जानते हैं उसकी स्थिति को, कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंत, असीम शाखाओं में बुद्धय। यहाँ पर ये पहले बुद्धि बताया था, अब बुद्धय बता रहे हैं। यह बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब बुद्धय, अच्छा, बुद्धि का अर्थ जो होता है इच्छा से भी मतलब है यहाँ पे। तो जब जीव भगवान कृष्ण की इच्छा से विमुख हो जाता है और इंद्रिय तृप्ति का शिकार हो जाता है, तब यह हालत होती है उसकी। अव्यवसायी नाम ही अनंतास्य। तो जब जीव भगवान की सेवा न करके खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्लान बनाता है, योजना बनाता है, तब होता क्या है, उसका जीवन जटिल हो जाता है। जटिल समझते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और तनावपूर्ण हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है, आप अपने जीवन में या लोगों के जीवन में देख सकते हो। जैसे ही जीव भगवान की सेवा छोड़ करके कृष्ण या जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे ही हम भगवान की सेवा छोड़ करके खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए योजना बनाते हैं, 2 स्थिति होती है। पहला काम टेंशन पैदा होता है, दूसरा काम जटिलता आती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि पाप करना बहुत कठिन काम है। पाप इतना आसानी से नहीं होता है। पाप करने के लिए उसको बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी जीव पाप करता है। पुण्य करना आसान है लेकिन वो नहीं करता है। असली पुण्य क्या है, हरिनाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? लेकिन जीव इतना नहीं कर पा रहा है और पाप करने के लिए वह जीवन को रिस्क में डालता है, राइट। जैसे उसको ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स के लिए उसको बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। 25 रुपए में तो नहीं मिलेगा, माला तो मिल जाएगी 25 रुपए में, राइट। सोचिए, तो जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम और करता है, क्या? लोगों की शरण में जाता है। यह मेरी इच्छा पूरा कर देगा, या यह मेरी इच्छा पूरी कर देगी, यह वस्तु मेरी इच्छा पूरा कर देगी, या वह स्थान मेरे पूरा कर देगा। तो जीव भगवान की शरण छोड़ करके, भगवान के भक्तों का समाज छोड़ करके अनेक लोगों की शरण में चला जाता है और वह सोचता है कि यहाँ मेरी सुरक्षा होगी और यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगा और मौज से जिंदगी कटेगी। यह उसका दूसरा बहुशाखा या अनंतश्चा का उदाहरण है। तो अनेक लोगों की शरण लेता है लेकिन कृष्ण की शरण नहीं लेता। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे शरण में आने से ही उसकी सुरक्षा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक बच्चा अपने पिता की अंगुली छोड़ दे एक मार्केट में या भीड़ भरे बाजार में, उस बच्चे की सुरक्षा कितनी निश्चित है बताओ? गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से दुनिया के मेले में हम लोगों ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया या गुरु का हाथ छोड़ दिया और संसार में भटक गए, खोए हुए हैं, राइट। वी आर लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कृष्ण का शरण कभी न छूटने पाए और कृष्ण के वचनों में कई बार क्या होता है, लोगों को डाउट होता है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बात सच है या नहीं, पूरा होगा कि नहीं होगा। साधकों के जीवन में भी देखा गया है, कुछ दिन माला जप करता है फिर थोड़े दिन छोड़ देता है, नहीं अब नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, फिर किसी दूसरे रास्ते पर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है, ऐसे भोग त्याग करता रहता है, राइट। तो यह जो विचारधारा है जीव के लिए खतरनाक है। हमें अपनी बुद्धि को फिक्स करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, कहीं से भी बुद्धि को यह बुद्धि क्या है पता है आपको? जैसे हमारे घर में अविवाहित कन्या है, बिल्कुल वैसी है। हमारे घर में हमारी बेटी है, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। अगर उसको कुछ यहाँ वहाँ हुआ तो कहीं न कहीं वो गलत शिकार हो जाएगी। उसी तरह से हमारी बुद्धि है, अगर इस बुद्धि को आपने ठीक से नहीं संभाला तो निश्चित रूप से किसी बदमाश के यहाँ चली जाएगी और आपसे उल्टा सीधा काम करवाएगी। आप समझ रहे हैं? यह बुद्धि इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं कि बहुशाखा यानस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। अब एक लास्ट और ले लेते हैं पॉइंट। मनुष्य जीवन जो है व्यापार की तरह है। मान लीजिए कि मनुष्य जीवन कार है और व्यापार क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो अगर जिसकी बुद्धि व्यवसायी बुद्धि है वह तो कृष्ण प्रेम का धन कमा लेगा, और जिसकी बुद्धि व्यापारिक बुद्धि नहीं है, इस कार मनुष्य जीवन एक कार है और अव्यवसायी बुद्धि जो है वह इंद्रिय तृप्ति है। उसे क्या करेगा? संसार का भोग कमाएगा, और संसार का भोग कमाने का परिणाम क्या है? पुनर्जन्म हो जाएगा इस तरह से। तो एक छोटा सा कहानी बता के समाप्त करते हैं इसको। बुद्धि हमारी अव्यवसायिक कब होती है पता है? एक उदाहरण देते हैं। गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा तुम गीता पाठ करना, मैं कुछ दिन बाद आश्रम से लौटता हूँ तीर्थ यात्रा से। याद है आपको कहानी? वो गीता पाठ करता था, जैसे ही उसने गीता पाठ चालू किया, एक चूहा आकर गीता काटने लगा, कुतरने लगा। फिर बोला इस चूहा को भगाने के लिए बिल्ली लाओ। बिल्ली लाया, बिल्ली को पालने के बाद गाय पालो, उसे गाय पालने के लिए नहीं पत्नी चाहिए, फिर पत्नी भी लाया। उसके बाद क्या किया? गीता पाठ छूट गया, बुद्धि बढ़ गई, राइट। बुद्धि अनंतास्य। तो छोटी सी समस्या के लिए हमने इस बुद्धि का तमाम उपयोग किया, राइट। शुरू में चुपचाप भजन कर सकता था थोड़े में ही, लेकिन नहीं, हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा किया और अव्यवसाय नाम, राइट। तो यह उदाहरण अक्सर देखा गया है कि हमें अपनी बुद्धि को बंटने नहीं देना चाहिए। जहां पर है उतने में इसको फिक्स करो, भगवान की तरफ मोड़ो इसको बहुत ज्यादा व्यापार मत बढ़ाओ। आज एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, हर जगह चूहे की तरह बिल मत बनाओ हर शहर में, राइट। 2-4 अपार्टमेंट मत बनाओ। चूहे को बोलो कि सर व्हाई यू आर सो बिजी, बोले ना आई एम मेकिंग हाउस, कैन यू कम टू टेम्पल, आई एम वेरी बिजी, राइट। चूहे होते हैं, उनका बॉडी छोटा होता है लेकिन घर बहुत लंबा होता है उनका, राइट। तो वी शुड नॉट बिकम लाइक ए चूहा, इस तरह से। तो बुद्धि को बहुत ज्यादा यहाँ लोगों ने यही किया है। छोटा सा जीवन है, 25-30 साल पढ़ने में लगा देते हैं, उसके बाद फिर शादी होती है, नहीं होती है, दुनिया भर 50 साल में तो उनका छोटा बच्चा होता है कि नहीं? आजकल देखो कितना है। तो बुद्धि अनंत आश्चर्य बहुत शाखा, ये बुद्धि जो है बहुत शाखाओं में बटी हुई है और इसका रिजल्ट है कृष्ण प्रेम तक पहुंच नहीं पा रहा है। शुरुआत में ही बुद्धि की बड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है अपनी भी बुद्धि की सुरक्षा करें
और हमारे जो जितने भी नियर एंड डियर हैं उनके भी बुद्धि को प्रोटेक्ट करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की